नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले वीडियो में लैब असिस्टेंट वाले अभ्यर्थी अर्थात प्रयोगशाला सहायक वाले अभ्यर्थी एवं एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए वेटिंग लिस्ट के बारे में मैं महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो उसी बात को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है और आपके लिए मैंने महत्वपूर्ण जानकारी कलेक्ट की है। तो इसके लिए जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट की सूची का इंतज़ार कर रहे हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, थोड़ा धैर्य बनाएं, क्योंकि मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, जिस प्रकार से एलडीसी वाले अभ्यर्थियों की बात है तो मैंने आपसे एक वीडियो में बताया था कि लगभग 1500 पदों पर वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है, जैसे कि जानकारी मिली है। लेकिन यहाँ पर उससे पहले जान लीजिए कि एलडीसी के कितने पद, केवल शिक्षा विभाग की बात है यहाँ पर, शिक्षा विभाग में एलडीसी के कितने पद खाली हैं ये यहाँ पर आप देख लीजिए कि 14,957 पद, 14,957 पद कुल हैं। उसमें से 13,206 पद अभी भर गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1751 पद खाली हैं। लेकिन आपसे मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ कि 1751 पद जो हैं वो 2018 एलडीसी के ही नहीं हैं। इसमें कुछ पद वो हैं जो रिटायरमेंट के थ्रू या फिर जिन्होंने ज्वाइन करने के पश्चात पद छोड़ दिया है, किसी अदर विभाग में उनका चयन हो गया है। इसमें कुछ पद वो भी हैं। तो जो पद रिटायरमेंट के हैं एवं जो पद नियुक्ति के पश्चात छोड़े गए हैं उन पदों को वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर 1751 जो पद खाली हैं वो पूरे 1751 पद तो वेटिंग लिस्ट में नहीं आने वाले, लेकिन इसमें लगभग 500 से 600 पद आपके लिए वेटिंग लिस्ट के रूप में आने की संभावना पूरी है। तो 1751 में से अगर 500 से 600 वेटिंग लिस्ट में आते हैं, 500 से 600 पद अगर वेटिंग लिस्ट में आते हैं तो बाकी के जो पद बचेंगे लगभग 1100 से 1200 पद अगली वैकेंसी के रूप में ऐड किए जाएंगे। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि 480 पदों की डिमांड शिक्षा विभाग ने सरकार से की थी कि फील्ड वर्क के लिए 480 पदों की और ऐड करने की मांग की गई है। तो 480 पद भी यहाँ पर अगली भर्ती के रूप में आएंगे। तो लगभग अभी से ही 1700 के समथिंग पदों का तो अगली भर्ती में आना तय हो गया है। और ये जब तक भर्ती आती हैं, लगभग 2 या 3 साल में अगर ये भर्ती आती हैं तो लगभग 2000 के समथिंग पद और खाली हो जाएंगे। इसमें कुछ पद तो रिटायरमेंट के थ्रू एवं कुछ पद अभ्यर्थियों के अलग विभाग में या उच्च विभाग में चयन के बाद में लगभग 2000 से 3000 पद और खाली हो जाएंगे। तो संभवतः लगभग 4000 से 5000 के बीच में अगली एलडीसी की भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की संभावना है। और फिलहाल यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लगभग 1500 पदों पर वेटिंग आई थी, आने की संभावना है। तो यहाँ पर उसी संदर्भ में जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले लैब असिस्टेंट वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पर समझ लें कि लैब असिस्टेंट के लिए जिस प्रकार से यहाँ पर अभी भर्ती का आयोजन हुआ था उसके माध्यम से 4662 पद 4662 पदों में से 3341 पद तो अभी बढ़ चुके हैं और 1321 पद अभी भी खाली हैं। जबकि लैब असिस्टेंट के पदों पर 1200 पदों के लिए विज्ञप्ति का आयोजन हुआ था और इस भर्ती के आयोजन में लगभग 1000 के समथिंग अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया है। लेकिन लगभग 200 से 300 पद ऐसे रहेंगे जिन पदों पर वेटिंग लिस्ट आने की संभावना रहेगी,
क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों का जिनका चयन उच्च विभाग में हो गया है उन्होंने लैब असिस्टेंट को ज्वाइन नहीं किया है। उसी प्रकार से एलडीसी के कुछ अभ्यर्थी लैब असिस्टेंट में भी आए हैं, क्योंकि लैब असिस्टेंट का जो ग्रेड पे हैं वो एलडीसी से बेटर हैं। तो यहाँ पर लगभग 200 से 300 के मध्य ही वेटिंग लिस्ट आएगी। इससे अधिक वेटिंग लिस्ट आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन मैं आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में जो कट ऑफ की जानकारी प्रोवाइड करूंगा वो लगभग 200 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट को मानकर करूंगा। इस प्रकार से मैंने आपको सबसे पहले वेटिंग में लगभग कितने पद आने की संभावना है ये जानकारी प्रोवाइड की है। अब एलडीसी वाले अभ्यर्थियों से पहले आप ये जान लीजिए, जो प्रयोगशाला सहायक वाले अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर देख लीजिए कि फर्स्ट लिस्ट जो आई थी उसमें जनरल एससी एसटी व ओबीसी कट ऑफ क्या रही थी, और उसके बाद में सेकंड जो लिस्ट आई थी प्रोविजनल अभ्यर्थियों की, सेकंड जो लिस्ट आई थी प्रोविजनल अभ्यर्थियों की, उस प्रोविजनल अभ्यर्थियों की सूची में क्या कट ऑफ रही थी ये आप सब ऑफिशियल वेबसाइट से दोनों सूचियों को डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं कि प्रोविजनल में 45 अभ्यर्थियों की सूची आई थी और उसमें कट ऑफ का क्या अंतर रहा था। उसी आधार पर मैं अगले कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ कि अगर 200 पदों पर लगभग वेटिंग लिस्ट आती हैं तो 200 पदों की वेटिंग लिस्ट के लिए कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं एलडीसी वाले अभ्यर्थियों को जो कि वेटिंग लिस्ट का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं उनको मैं वेटिंग लिस्ट के कट ऑफ के बारे में सामान्य अनुमान के आधार पर जानकारी प्रोवाइड कर दूं कि अगर एलडीसी की वेटिंग लिस्ट लगभग 1500 पदों पर आती हैं, कट ऑफ के बारे में जानने से पहले ये अवश्य रूप से जान ले कि लगभग अगर 1500 पदों पर ही वेटिंग लिस्ट आती हैं तो कट ऑफ क्या रहने वाली हैं और उसमें कैटेगरी वाइज लगभग कितने पद होने की संभावना रहेगी, ये सारी जानकारी मैं यहाँ आप प्रोवाइड करने वाला हूँ। कि अगर 1500 पदों पर वेटिंग लिस्ट आती हैं तो जनरल कैटेगरी के लगभग अगर उसमें 500 से 600 पद रहते हैं तो अंतिम जो कट ऑफ थी उस अंतिम कट ऑफ से लगभग 1 से 1.2 मार्क्स तक जनरल मेल की कट ऑफ डाउन होने की संभावना है और उनकी कट ऑफ 218.75 से 219 के मध्य आने की संभावना रहेगी। लेकिन शर्त यह रहेगी कि लगभग जनरल कैटेगरी के वेटिंग लिस्ट में 500 से 600 पद आए तब, अन्यथा कट ऑफ कम भी रहे या उससे ज़्यादा भी रहे वो पदों के ऊपर निर्भर होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कट ऑफ के लिए अलग से कैटेगरी वाइज कितने पद खाली हैं ये जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। उसी प्रकार से फीमेल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं जनरल से उनकी कट ऑफ भी अंतिम कट ऑफ से 1.2 से 1.6 तक डाउन होने की संभावना है। उसके माध्यम से 206 से 206.5 से 207 के मध्य कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी। इस प्रकार से अंतिम कट ऑफ 207.99 है तो लगभग 1.2 से 1.6 तक अगर कट ऑफ डाउन होती हैं तो 206.5 तक कट ऑफ आने की संभावना है। उसी प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस रो में इस कॉलम में जो मैंने लिखा है, अगर इतने पदों पर कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट आती हैं तो उनके लिए मेल कैंडिडेट के जो कट ऑफ हैं इतनी जो कि इस कॉलम में दिखा रखी हैं उस आधार पर कम होगी और फीमेल की कट ऑफ इस आधार पर कम होने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर ओबीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए इतने पदों पर वेटिंग लिस्ट आने के बाद में लगभग 1.5 मार्क्स तक कट ऑफ कम होने की संभावना रहेगी और उस प्रकार से लगभग 213.20 से 213.70 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.5 से 1.7 मार्क्स तक कम होने की संभावना रहेगी। तो उसके माध्यम से 198.9 से 199.5 तक कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी। इसके बाद में एसटी एससी वाले अभ्यर्थियों के लिए अगर 300 से 500 पदों के बीच में वेटिंग लिस्ट के पद आते हैं तो उन पदों के माध्यम से
एसटी वाले अभ्यर्थियों के लिए, जो कि मेल अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 1.5 से 2 मार्क्स तक कट ऑफ डाउन होने की संभावना रहेगी और उसके माध्यम से 170.5 से 171 मार्क्स वाले अभ्यर्थियों का चयन होने की संभावना रहेगी पूरी। फीमेल कैंडिडेट के लिए लगभग 2 से 3 मार्क्स कट ऑफ डाउन होने की संभावना रहेगी और इसमें जितने भी फीमेल कैंडिडेट जो अभी पास हैं उन सभी का चयन होने की संभावना रहेगी पूरी। तो एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करने की चिंता नहीं रहेगी। हर अभ्यर्थी का चयन इस कैटेगरी में हो जाएगा। एमबीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए 100 से अधिक वेटिंग सूची के पद आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 100 पदों से अधिक वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो उन अभ्यर्थियों के लिए लगभग 0.5 से 0.8 तक कट ऑफ डाउन होने की संभावना रहेगी, वो भी केवल मेल अभ्यर्थियों के लिए। और यहाँ पर जो बता रखी हैं वो एससी मेल वाले अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ का जो क्राइटेरिया बता रखा है और फीमेल के लिए -2 मार्क्स कर लीजिए जो अंतिम कट ऑफ है। इस प्रकार से कट ऑफ का क्राइटेरिया रहने वाला है। इसके अलावा अब लेब असिस्टेंट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी जान लीजिए कि कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने की संभावना है। तो वहाँ पर मैंने बता रखा है कि अब तक 2 सूचियाँ आई है। एक तो मेन सूची है, ये मेन सूची कट ऑफ है। ये जो 45 पदों के लिए प्रोविजनल सूची आई थी उसकी कट ऑफ है। तो उसके आधार पर जो 45 पदों के लिए प्रोविजनल सूची आई थी उस सूची में जितने जितने मार्क्स कट ऑफ में कम हुए थे उसी आधार पर मैं अगली कट ऑफ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर लगभग 200 पदों तक वेटिंग लिस्ट आती है तो कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रहने की संभावना रहेगी। जनरल वाले अभ्यर्थी 195.7 से ऊपर वाले अभ्यर्थियों का चयन होने की संभावना रहेगी और महिलाओं के लिए 185.75 से ऊपर वाले अभ्यर्थियों का चयन होने की संभावना रहेगी। इसी प्रकार से ओबीसी में 186.0 और महिलाओं के लिए 181.0, एसटी वाले मेल अभ्यर्थियों के लिए 146.2 या महिलाओं के लिए 144.7, एससी वाले अभ्यर्थियों के लिए 147.5 और महिलाओं के लिए 133.3। क्योंकि यहाँ पर एससी महिलाओं की जो कट ऑफ है बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी कि सूची में जब 45 सीटों के लिए प्रोविजनल सूची आई थी। तो इस प्रकार से इन अभ्यर्थियों की कट ऑफ बहुत कम डाउन होने वाली हैं और वो स्वाभाविक सी बात है कि मात्र 1200 पदों पर ही विज्ञापन जारी हुआ था। उसमें से लगभग 1000 पदों पर 1000 से अधिक पदों पर अभ्यर्थियों ने ज्वाइन कर लिया था और ज्वाइन करने के पश्चात अगर कोई अभ्यर्थी पद छोड़ता है तो उस पद को वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं करते। ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो केवल नॉन ज्वाइनर अभ्यर्थी अर्थात जिन अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है उन अभ्यर्थियों की लिस्ट सूची आने के पश्चात ही कैटेगरी वाइज पदों की संख्या एवं कैटेगरी वाइज कट ऑफ का जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है उस संदर्भ में एग्जैक्ट जानकारी प्रोवाइड करना पॉसिबल होगा। फिलहाल कैटेगरी वाइज कितने कितने पद नॉन ज्वाइनर के हैं, कितने कितने पद खाली हैं, ये जानकारी नहीं मिली है। तो यहाँ पर मैंने एक सामान्य अनुमान के तहत यहाँ पर आपको कट ऑफ की जानकारी प्रोवाइड की है। संभवतः मैं आप मान के चलिए कि कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है यही रहने वाला है। जैसा कि मैंने एक 603 पदों के लिए कट ऑफ का जो क्राइटेरिया बताया था उसमें केवल कुछ पॉइंट्स का ही अंतर आया था। तो आप समझ सकते हो कि कुछ कट ऑफ का अंतर, कुछ पॉइंट्स की कट ऑफ का अंतर आना बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं आपसे आशा करूँगा कि जो जानकारी मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण अध्ययन करके आपको प्रोवाइड की है इससे आप सभी समझ पाए होंगे। और जैसे ही कैटेगरी वाइज एवं महिला और पुरुषों के अलग अलग पदों का डिवीज़न मालूम हो जाएगा तो मैं एग्जैक्ट कट ऑफ वापस से दोबारा प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए आप सभी मित्रगण मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।